A30 at New Tirri. टिहरी हम परसों शाम देर से पहुंचे थे और आज यहाँ हमारा दूसरा दिन था। 30 दिन के लगातार सफर और रेगुलर फिल्मिंग के बाद जब कल हमने सुबह टिहरी देखा तो मन बनाया कि आज पूरा दिन यहाँ रेस्ट करेंगे और विदाउट कैमरास साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। तो कल पूरा दिन आराम करके अब आज सुबह सुबह प्लान था टिहरी डैम विजिट करके फिर वहां से आगे उत्तरकाशी जाने का, लेकिन सबसे पहले पेट पूजा। तो भाई साहब 3 दिन से आपके यहाँ खाना खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? आप यहाँ पर बहुत दूर से आए हैं और हमारा प्रथम कर्तव्य है कि आपको हम सही तरीके से बहुत अच्छी तरीके से भोजन खिलाएं ताकि आप फिर दोबारा भी नई टिहरी में आने का प्रयास करें और लोगों को भी मोटिवेट करें कि नई टिहरी शहर जो है एक आधुनिक शहर है और यहाँ पर जो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर 70 किलोमीटर की जो झील यहाँ पर जो जलाशय बनाया गया है उसका प्रचार प्रसार हो सके और टिहरी के जो लोकल लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर विस्थापित शहर है, यहाँ का जो मूल निवासी है वो तो यहाँ से आउट ऑफ स्टैंड हो गया है, बट लेकिन यहाँ पर जो दूर दराज के गांव से यहाँ पर स्थापित हुए हैं तो उनको सही तरीके का कहीं ना कहीं बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आवाजाही की बहुत कमी है। आवाजाही कमी होने के कारण यहाँ का जो लोकल आदमी है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको आजीविका के साधन नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट बहुत कम मात्रा में आ रहा है। तो हम अपनी आवाज़ के माध्यम से लोगों को ये अवगत कराना चाहते हैं कि टिहरी शहर जो है सरकार के द्वारा यहाँ पर एक नया शहर स्थापित किया गया है और उसको सुंदर बनाने के लिए हम सब लोगों का अथक प्रयास है कि यहाँ का जो आम आदमी है जो जीरो से लेकर और टॉप तक है वो ये चाह रहा है कि टिहरी शहर पुनर्स्थापित हो सके और जिस प्रकार से हमारे जो ऐतिहासिक टिहरी शहर जलाशय के रूप में आज हमारे सामने विद्यमान है और ये जो नया टिहरी है भव्य रूप के में आपको दिख रहा है वहाँ पर लोगों की आवाजाही हो सके, इसलिए हम प्रयास करते हैं कि यहाँ पर लोगों की अच्छी तरीके से सेवा की जा सके, लोगों को अच्छा पकवान खिलाया जा सके, यहाँ के जो लोकल व्यंजन हैं उनको खिलाया जा सके, क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा है और जो हमारा आदमी यहाँ से बाहर रह रहा है उसको दरअसल अभी इस चीज़ का पता ही नहीं है कि यहाँ का इन्वायरमेंट कितना अच्छा है। तो हम सब लोग यही अपील करेंगे कि यदि मेरी आवाज़ सब लोगों तक पहुँच जाए तो आप नई टिहरी में आइए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत होगा। आप कृतार्थ होंगे हम लोगों के कि आप हमें अपने छोटे से रूप में यहाँ पर आएंगे या बड़े से रूप में आएंगे तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा 2 जून की रोटी मिल सकेगी और हमारे बच्चे भी आपके पीछे पल सकेंगे। धन्यवाद। नाश्ता करके हमें चाचा जी ने पिक किया जो कि हमें टिहरी डैम का टूर करवाने वाले थे। भागीरथी नदी के साथ साथ चलकर हम थोड़ी देर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स पहुंचे। टिहरी डैम रॉक्स और अर्थफिल से बना एम्बैंकमेंट डैम है और इंडिया का टॉलेस्ट डैम होने की वजह से दूर से ही साफ दिखाई देता है। टिहरी डैम में मेन गेट्स के अंदर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से फोटोज और वीडियो शूट करना मना है। हमने करीब 2 घंटे वहाँ पावर हाउस जनरेटर्स और यहाँ की इंजीनियरिंग को अप्रिशिएट करते हुए स्पेंड किया और फिर वापस अपनी कार तक पहुंचे।
तुम उठा लो, वहाँ से जाओ, यही था, ऊपर भी चल जाओ। ये बहुत अच्छी है, ये शांत भी है, काफी शांत है। झुमरी धन्यवाद। बड़ी प्यारी थी, बड़े आराम से इसे पकड़ने का एंगल मुझे पता लग गया। इसको पेट से पकड़ो ना तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा चले फिर। चलो भैया भाग गए हमें छोड़ के। भूल गए। आज करा जाएगा सीधे टिहरी डैम के साथ। आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट का नाम क्या वैसे? नाम क्या होगा? भूपेंद्र दानू होगा शायद। वही होगा, और क्या हो सकता है। फेसबुक से कनेक्ट करा था, वही होगा। डैम का टूर करके हम अभी भी बहुत एक्साइटेड थे और अगर यहाँ दिन पूरा कर देते तो कोई कमी नहीं रहती। लेकिन अब आज हम आगे उत्तरकाशी जाने का प्लान कर चुके थे। उत्तरकाशी से हर्सिल बहुत दूर है। आई थिंक जितना टिहरी से उत्तरकाशी है ना, उतना ही हर्सिल है आगे। नहीं डूब गया था तो इतने लोग आते हैं वहाँ पे बोटिंग करने के लिए। नैनीताल में तो फिर भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं, टिहरी डैम में नहीं। ये तो बहुत ही डीप है मुझे लग रहा है। इतना वाइड भी है ना टिहरी डैम में, तो देख के डर लग रहा है, समंदर की तरह। अब बोटिंग करने का इरादा तो हमारे शेर पहले ही छोड़ चुके थे, तो हमने डैम रिजर्वर के पास थोड़ा टाइम स्पेंड किया और फिर वहां से आगे चल पड़े। उत्तरकाशी जाने का रास्ता ये वाला, ऊपर वाला भी जाता है, लेकिन पास कौन सा पड़ेगा? ये। अच्छा, और रोड खराब तो नहीं होगी? और उत्तरकाशी में स्नो वगैरह के कारण तो नहीं प्रॉब्लम होगी ना? टिहरी से आगे उत्तरकाशी का रास्ता इतना सीनिक है कि यहाँ हर थोड़ी दूर पर रुके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, और इस बात का अंदाजा आपको भी अभी आने वाली 10 मिनट की वीडियो में हो जाएगा।
सुंदर है। हेलो। खतरनाक भी है। हाँ? खतरनाक भी है वो। लग रहा है खतरनाक। वो भी खंडर नहीं लग रहे हैं, पहले वहाँ पे लोग रहते होंगे पता है। कल जब पानी ऊपर जाता होगा तो लगता है अंदर चला जाता होगा मेरे को लगता है। अभी भी हाफ देखो, आधा घर नीचे है, पानी के अंदर है, वो दिख रहा है तो देखो वहाँ पे आधा घर ऊपर है। मतलब जैसे दिखाते हैं एक्सकेवेशन वगैरह जब होती है तो उसके अंदर जो दिखाते हैं कि जैसे रह जाता है ना, जो रेमिनेंट्स रह जाते हैं घर के, वैसे से दिख रहा है। अगर तू वहाँ पे भी देखेगी तो वहाँ दिख रहा है वो पानी के अंदर है वो। हाँ पानी तो के अगर वो लेयर अगर पानी का और नीचे चला जाए तो वो भी ऐसी खाला जाएगा। तो जब पानी ऊपर होता होगा ये भी सारा का सारा पानी के अंदर होता तो पूरा कवर होता होगा ना, तो कैसा लगता होगा ना, कभी यहाँ पे गाँव था, एक पूरा गाँव बसते थे यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं है, खेत दिख रहे हैं थोड़े थोड़े बीच लोग में, रहते होंगे ना, लोग रहते होंगे यहाँ पे, इन घरों में रहते होंगे। जैसे घर अभी जो पानी के अंदर है उसमें कोई रहता होगा। वो तो काफी ऊपर है, काफी गहरा था, नीचे तक था गाँव ना, ये तो काफी ऊंचा हो गया लेवल वाटर का, अदरवाइज नीचे तक था। मतलब नदी इतनी चौड़ी नहीं थी, ये तो बहुत पतली नदी होती थी, तो उतना यहाँ पे घर होता था। फिर कैसा लगता होगा, वो लोग आते होंगे यहाँ से, गुजरते होंगे, कभी आते होंगे देखने के। दोनों ही पहलू है ना उसके, एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये है कि 1000 मेगावाट अभी हो रहा है, 2000 मेगावाट का वो प्लान है, तो दोनों ही है ना उसके पहलू।
उत्तराखंड में लास्ट 30 दिनों में हमने ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी गहरी घाटियां, बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां और गहरी चौड़ी तेज बहती नदियां, ये सभी देखा था। लेकिन ये सब देखने के बाद भी यकीन मानिए, टिहरी से उत्तरकाशी का ये सफर अपने आप में अभी तक का सबसे खूबसूरत सफर था। और अगर आप कभी उत्तराखंड जाएं तो हमारी तरफ से 100% रेकमेंडेड है। रास्ते में ही देर रात हो जाने की वजह से हमने उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर पहले ही डुंडा नाम के एक टाउन के पास नाइट स्टे के लिए मोटेल लिया। अब कल हम यहाँ से सीधा हर्सिल जाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। So we'll catch you once again in the next one. Thank you for staying connected.